सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कार्यपत्रक संख्या 25 और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 28/12/2020 और दिन हमारा सोमवार। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो वर्कशीट वीडियो को अच्छे से अंत तक देखकर अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम पिछली वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं। तो इसमें हम समझेंगे हास्यकरण की समझ 2। तो पिछली वर्कशीट में हमने समझाई इसको। अल्पसंख्यक और हास्यकरण का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम होता है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे से भी जुड़ी है तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति बनाए रखना होता है। और बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति कि देखो, ये तो अल्पसंख्यक मतलब ये बहुत ही कम कम नज़र में, मतलब बहुत ही कम संख्या में होते हैं। और बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि इस छोटे समुदाय हाशिए पर खिसके चले जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकार को हनन है तो वह अदालत में जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो नीची पिछड़ी जातियाँ है, जो जंगलों में रहती है या कहीं अलग ही अपना रहवास करती है, तो ये जो बहुसंख्यक जो अधिक से अधिक जाति वाले लोग हैं, तो उनके जो भी हैं मौलिक अधिकार है, कानून अधिकार है, स्वतंत्रता, जीवन का, घूमने फिरने का जो भी अधिकार है, तो उनको अगर उनके खिलाफ कोई कुछ करता है तो वो अदालत में इसके प्रति जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुसलमान और हास्यकरण। दूसरा पॉइंट है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हास्यई समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त अनुसार कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों के हिसाब से उनकी स्थिति समुदाय के दूसरे मुकाबले बहुत कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में की बनाई गई समिति 2008 रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी हास्य समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के कई रीति रिवाज, व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेज टोपी का चलन हमें दिखाई देता है और आपने देखा भी होगा। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण उन्हें अलग नज़र से देखा भी जाता है। यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कभी कभी यह पूर्व ग्रहण और घृणा का हिंसा को भी जन्म दे देती है। तो आपने देखा होगा कि कई तरह के लोग मुसलमान जाति है जो उससे बहुत ही घृणा करते हैं कि ये टोपी क्यों पहनते हैं, बुर्का क्यों पहनते हैं, लंबी दाढ़ी क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये सब आप मानव की अलग अलग प्रकार की सोच होती है बेटा। तो उसी प्रकार की घृणा, हिंसा जन्म लेती है। कई लोगों की सोच ऐसी है कि जाति पात कुछ नहीं, सब लोग समान है, सबका खून भी एक जैसा है, तो पहनावा, रंग रूप अलग अलग है, तो क्या हुआ। आगे इसमें निष्कर्ष निकलता है कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। कि मतलब ये जो निम्न पिछड़ी जातियाँ हैं, तो इनका भाई, इनको जो मूलभूत आवश्यकता है, मौलिक अधिकार है, इनसे क्या ये अभाव, इनमें अभाव पाया जाता है इन चीज़ों का, और ये शक्तिहीन होते हैं क्योंकि जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, और ये जो नीचे पिछड़ी जाती है उनको तुच्छ स्थान वो देते हैं। इनके एहसास से ये जुड़ा है। हमारे देश में दलित भी इस प्रकार का एक समुदाय, जो दलित लोग हैं वो भी इस प्रकार का एक समुदाय है। हास्यकरण से कमज़ोर मानसिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा, अन्य संसाधनों की पहुँच भी इनको बराबर नहीं मिल पाती। जो जंगल जानवर, उनकी शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी, अन्य मूलभूत जो सुविधाएं वो भी इनको नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हास्यई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है।
और बदलता भी है। हाशिया समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकार और विकास अन्य अवसरों का भी क्या चाहते हैं, ये बराबर हिस्सा चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो तो सभी को पूरी करनी है, सभी को उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा हमें जो जो निम्न पिछड़ी जाती है उनके साथ ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। इसमें बेटा पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है कि अपने अनुभव के आधार पर हाशिए लोगों का जीवन कैसा होता है एक चित्र आप बना देंगे। तो आपकी जो कॉपी है तो उसमें इसका चित्र, किताब है सॉरी, तो उसमें आपका चित्र इसमें मिल जाएगा। और या गूगल का भी सहारा आप लिख सकते हैं। तो उसमें जैसे आप टाइप करोगे हाशिए लोगों का जीवन डायग्राम, तो आपको गूगल पे खुल के आ जाएगा। तो उसका चित्र आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हम जानेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। बेटा इसी वर्कशीट में इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो जैसे पेपर में आपको पैराग्राफ के रूप में आ जाए कभी, तो इसमें भी इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, मैं और आप हमको लिखे। तो हम पहले का आंसर में लिखे अल्पसंख्यक ऐसा समुदाय जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बहुत ही आबादी के मुकाबले बहुत ही कम हो। बहुसंख्यक ऐसे समुदाय जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, जैसे दिल्ली में हिंदी भाषी बहुसंख्या है और अंग्रेजी भाषा अल्पसंख्यक है। तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो उसका आंसर हम देखेंगे। इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों की सामाजिक विविधता, समानता, न्याय के लिए सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा, किसी समुदाय के लोग हाशिए समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो इसका आंसर हम रीड करेंगे, ये रहा कि किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विभिन्नता, गरीबी, संसाधनों तक असमान पहुंच आदि के कारण हाशिए समुदाय के लोग बन जाते हैं। क्योंकि कई लोगों को भाई जो शहर सिटी में रह रहे हैं उनको तो सारी सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी, मकान, सारी सुविधाएं मिल जाती है। और जो कि गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं तो उनको शिक्षा की भी कमी रह जाती है और जो भी अन्य संसाधन है तो उनकी पहुंच उनसे दूर होती है। तो इसलिए वो हाशिए समुदाय के लोग बन जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाशिए लोगों का विकास कैसे संभव हो जाता है। तो बेटा देखो, जो हाशिए समुदाय के जो लोग हैं उनमें अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, रोजगार के अवसर भी उनमें बढ़ाए जाए, जिससे उनको अच्छे से अच्छे रोजगार मिल सके, अच्छे से अच्छे वो रह सके, खा सके, पहन सके। और मूलभूत सुविधाएं देकर, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये सारी सुविधाएं उनको मिल जाएं तो वो अच्छे से अपने समाज को उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एल के मीना को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सभी प्यारे बच्चों का थैंक्स रहेगा। बाय बाय, टेक केयर सभी बच्चे। ओके, इस तरह आप इसके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। बाय बाय, टेक केयर।